दोस्तों, मेरे चैनल रिकैप्स इन हिंदी में आपका स्वागत है और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। तो चलो शुरू करते हैं। फिल्म एक सख्त शाओलिन मठ में शुरू होती है। यह कई युवाओं से बना है जो अब तक का सबसे बड़ा कुंग फू मास्टर बनने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन सभी में सबसे भोला और प्रतिभाहीन एक छोटा म्यूट नाम का एक युवक है जो किसी अज्ञात कारण से नहीं बोलता है। वो अपने सहपाठियों के साथ बने रहने के लिए संघर्ष करता है, जिससे वो हंसी का पात्र बन जाता है। एक दोपहर गुरु अपने सभी विद्यार्थियों को एक विशेष कार्य करने का आदेश देता है जो उन्हें प्रसिद्ध वजन घटाने की तकनीक सीखने में मदद करेगा। वो उन्हें लोहे के भारी जूते पहनकर नदी से 2 बाल्टी पानी लाने के लिए कहता है, जिसका वजन प्रत्येक पैर पर 5 किलोग्राम से अधिक होता है। इतना ही नहीं, बाल्टियां भरने के बाद उन्हें 1 मील ऊपर चढ़ना पड़ता है। एक बार जब वे इस तकनीक में महारत हासिल कर लेते हैं तो वे पक्षियों की तरह हो जाएंगे, छतों पर कूदने और हवाई कलाबाजी करने में सक्षम होंगे। लिटिल म्यूट के सहपाठियों ने देखा कि वो कार्य को लेकर उत्साहित है और उसे पहले जाने की अनुमति देता है। उन्हें उसकी अक्षमता पर इतना भरोसा है कि वे जानते हैं कि वो काम पूरा करने वाला आखिरी व्यक्ति होगा। जैसा कि उन्होंने भविष्यवाणी की थी, वो जल्दी से बाल्टी भरता है, लेकिन मुश्किल से अपने वजन वाले जूतों के साथ चल पाता है। हर कोई उससे आगे निकल जाता है, उसे पहाड़ी पर चढ़ने वाला आखिरी छोड़ देता है। आखिरकार वो बाल्टी भी गिरा देता है और निराश होकर बैठ जाता है। वो मठ में जीवित रहने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन इस तरह की विफलता उसकी आत्मा को हिला देती है। जैसा कि वो सोचता है कि वो जीवन में इस मुकाम तक कैसे पहुंचा, हमें फ्लैशबैक में ले जाया जाता है। कुछ साल पहले लिटिल म्यूट के पिता को एक नकाबपोश लुटेरे ने पैसे के लिए मार डाला था। हत्यारा एक कुंग फू मास्टर था जिसने उस व्यक्ति को मारने से पहले उन्हें बुरी तरह पीटा था। इसलिए लिटिल म्यूट मठ में शामिल होने का एकमात्र कारण एक दिन हत्यारे को मारने के लिए पर्याप्त कुशल होना है। अपने विचारों में खोए हुए वो वास्तविकता में तभी वापस आता है जब एक नन उसके पास आती है। यह देखकर कि उसने कार्य छोड़ दिया है, वो उसे प्रेरक शब्दों से प्रोत्साहित करती है। नन का नाम 5 प्लम्स है और वो कुंग फू विशेषज्ञ भी हैं। उससे कुछ देर बात करने के बाद लिटिल म्यूट बड़ी मेहनत से टास्क को पूरा करता है। हालांकि चूंकि वो आखिरी है, इसलिए गुरु उसे आलसी कहते हैं। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि कई वर्षों में किसी भी छात्र ने कार्य को पूरा करने में उतना समय नहीं लिया है। सजा के तौर पर पूरे महीने लकड़ी काटने के लिए लिटिल म्यूट बनाया जाता है। जब वो मठ के बाहर ऐसा कर रहा होता है तो एक शराबी भिक्षु उसके पास आता है। प्रारंभ में आदमी कुंग फू में दृढ़ता के बारे में कुछ कहता है जिसमें लिटिल म्यूट की कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन फिर वो मठ के बारे में एक रहस्य का खुलासा करता है। दोनों झरने के पीछे एक छिपे हुए कक्ष में पहुंच जाते हैं जहां केवल उच्च स्तरीय स्वामी को ही आने दिया जाता है। वहां एक बूढ़े व्यक्ति को बंदी बना लिया गया है, जिसके हाथ और पैर दीवार से बंधे हुए हैं। लिटिल म्यूट के लिए, जो नहीं जानता कि आदमी का अपराध क्या था, सजा तर्कहीन और कठोर लगती है। दो साधु गुफा में पहुंचते हैं और कैदी को खाना पानी देते हैं। जब वे चले जाते हैं तो लिटिल म्यूट दिखाई देता है और कैदी को खाने में मदद करता है। इशारा कैदी का विश्वास जीतता है और उसे पता चलता है कि लिटिल म्यूट भिक्षु के मंत्रियों में से एक नहीं है। वो खाना खाता है और बच्चे से अगली बार शराब लाने को कहता है। मठ का सर्वश्रेष्ठ छात्र अंतिम कार्य के लिए तैयार हो जाता है, जिसे प्रत्येक छात्र को शाओलिन मठ से स्नातक होने से पहले पूरा करना होगा। कार्य का नाम लकड़ी का परीक्षण है, जहां एक व्यक्ति को 36 शाओलिन लकड़ी के पुरुषों वाले एक संकीर्ण दालान में प्रवेश करना होगा। वे यांत्रिक डमी हैं जो दालान में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति पर बड़ी गति और ताकत से हमला करते हैं। यांत्रिक डमी में से प्रत्येक एक औसत मानव की तुलना में 50 गुना तेज और मजबूत है, इसलिए कार्य अत्यंत कठिन है। छात्र आत्मविश्वास से प्रवेश करता है, लेकिन उसे इतनी बुरी तरह पीटा जाता है कि उसे बाहर ले जाना पड़ता है। मास्टर उसे अति आत्मविश्वास के लिए फटकार लगाता है और अंतिम परीक्षा को कभी कम न आंकने के लिए इसे एक सबक के रूप में लेने के लिए हर किसी को व्याख्यान देता है। अगले दिन दोपहर के भोजन के दौरान लिटिल म्यूट कैदी के लिए अपने कपड़ों के नीचे एक रोटी बचाता है। वह शराबी साधु से थोड़ी सी शराब भी चुराता है। फिर जब कोई नहीं देख रहा होता है तो वह झरने के पीछे की गुफा में लौट आता है और फिर से कैदियों से मिलता है। वो आदमी खुशी खुशी शराब पीता है और जेल से छूटने पर उसे इनाम देने का वादा करता है। लकड़ी के परीक्षण के बारे में दोनों लंबे समय तक चैट करते हैं। कैदी के अनुसार परीक्षण एक मजाक है। उसका दावा है कि अगर वो होता तो वो कुछ ही समय में लकड़ी के आदमियों को अलग कर देता। लिटिल म्यूट उसे ध्यान से सुनता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो उस पर विश्वास करे। कैदी यह भी बताता है कि उसके कारावास का कारण यह था कि वह एक नई कुंग फू तकनीक का अभ्यास कर रहा था जिसे शेर की दहाड़ कहा जाता है।
भिक्षुओं को यह पसंद नहीं था कि वो उनके पूरे समूह से अधिक शक्तिशाली हो रहा था, इसलिए उन्होंने उसे पकड़ लिया। अगले दिन लिटिल म्यूट को रसोई की ड्यूटी सौंपी जाती है और वो दूसरी बार शराब चुराने की कोशिश करता है। हालांकि साधु इस बार उसे पकड़ लेता है और उसे सबक सिखाता है। उसे सजा के तौर पर महीने के अंत तक हर रोज रसोई साफ करने का आदेश दिया जाता है। घंटों रसोई में बेदाग सफाई करने के बाद वह शराबी साधु को प्रभावित करता है और इस बार हुक से छूट जाता है। बाद में वो फिर से कैदी के पास खाना लेकर जाता है। उसकी दयालुता से प्रभावित होकर आदमी उसे कुंग फू तकनीक सिखाने का फैसला करता है, भले ही वो जंजीर में जकड़ा हुआ हो। उनकी तकनीक मुख्य रूप से भिक्षुओं से अलग है, लेकिन लिटिल म्यूट उन्हें परिश्रम के साथ सीखना जारी रखता है। कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिन पर कैदी कायम है, लेकिन लिटिल म्यूट इससे सहमत नहीं है, जैसे शाओलिन के शासन को पूरी तरह से नजरअंदाज करना और हमेशा एक लड़ाई को एक हत्या के साथ समाप्त करना। ऐसे नियमों का पालन करने के अलावा लिटिल म्यूट कैदी का सबसे अच्छा शिष्य बन जाता है और अगले कुछ महीनों तक कड़ी मेहनत करता है। एक दोपहर वो गुफा के बाहर अभ्यास कर रहा है जब फाइव प्लम उसे देखते हैं। उसने देखा कि वो जिस कुंग फू शैली का अभ्यास कर रही है, वो मठ में सिखाई जाने वाली सामान्य शैली नहीं है। यह खतरनाक है और ज्यादातर अपराधियों द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है जो वास्तविक कुंग फू सिखाए जाने वाले रास्ते से हट जाते हैं। वह लिटिल म्यूट को सलाह देती है कि एक आदमी को कभी भी हिंसा और बुराई फैलाने के लिए कुंग फू नहीं सीखना चाहिए। यह एक पवित्र कला है जिसका उपयोग केवल अपनी और दूसरों की रक्षा के लिए करना चाहिए। कुंग फू वह सीख रहा है, अपने उद्देश्य को हरा देता है, इसलिए उसे कला को छोड़ना होगा। फाइव प्लम्स फिर उसे ग्लाइडिंग स्नैक स्टाइल में ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं। कुंग फू की इस शैली का सिद्धांत उस शैली के बिल्कुल विपरीत है जो कैदी उसे सिखा रहा है। लिटिल म्यूट दोनों मास्टर से सीखना जारी रखता है और उनके पास अपने सिद्धांतों के बीच चयन करने का विकल्प होता है। जैसे जैसे समय बीतता है वो दोनों तकनीकों में महारत हासिल करता है और किसी अन्य की तरह एक लड़ाकू बन जाता है। प्रशिक्षण के एक दिन बाद कैदी उसे बताता है कि उसने शेर की दहाड़ शैली के लिए सब कुछ सीख लिया है और अब वह लकड़ी के पुरुषों के परीक्षण का सामना करने के लिए तैयार है। यह जानते हुए कि लिटिल म्यूट स्नातकों से पहले वे आखिरी बार मिलेंगे, कैदी उसे कागज का एक छोटा टुकड़ा देता है जिसे वह सदाबहार दवा की दुकान के खजांची के पास ले जाना चाहता है। चूंकि लिटिल म्यूट अपने मालिक के लिए सबसे कम कर सकता है, इसलिए वह सहमत है। फिर वो दिन आता है जब लिटिल म्यूट को अंतिम परीक्षा देनी होती है। हर कोई सोचता है कि यह एक मजाक है जब तक कि वो लकड़ी की गली में नहीं जाता और वास्तव में अच्छी तरह से लड़ता है। अपने दोनों शिक्षकों द्वारा सिखाए गए कौशल का उपयोग करते हुए वह अंत में लकड़ी के डमी को हराने और उड़ने वाले रंगों के साथ स्नातक करने का प्रबंधन करता है। मठ से निकलने से पहले वो प्रधान साधु से मिलने जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों से एक भी व्यक्ति ने लकड़ी की परीक्षा पास नहीं की है, जिससे भिक्षु को विश्वास हो जाता है कि लिटिल म्यूट कुछ अलग कर रहा है। लिटिल म्यूट कुछ नहीं कहता है, लेकिन मास्टर को अंततः पता चलता है कि वो कैदी से मिला है। वह लिटिल म्यूट की ओर से भगवान से क्षमा मांगता है और पूछता है कि क्या कैदी ने उसे कुछ दिया है। आदमी अपने मालिक के प्रति वफादार रहता है और जवाब नहीं देता। जाने से पहले उसे एक लकड़ी का स्क्रॉल दिया जाता है और उसे पहाड़ियों में उदात्त गुरु से मिलने के लिए कहा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लिटिल म्यूट दवा की दुकान के कैशियर से मिलते हैं। संदेश पढ़ने पर वो तुरंत पहचान लेता है कि यह किसका है। तब यह पता चलता है कि कैदी कोई और नहीं बल्कि कांग है, डाकुओं का नेता जिसका नाम ग्रीन ड्रैगन है। उन्हें कैद नहीं किया गया था क्योंकि वो भिक्षुओं के लिए खतरा थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने हिंसा फैलाने और निर्दोष लोगों को मारने के लिए अपने कौशल का इस्तेमाल किया। मैसेज में उन्होंने अपने गैंग के लोगों से उनकी वापसी का इंतजार करने को कहा है। अभी भी इस बात से अनजान लिटिल म्यूट हमेशा की तरह जीवन जी रहा है। वो एक रेस्तरां में समाप्त होता है जहां उसी गिरोह के सदस्य मालिक की बेटी ऑर्किड के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। लिटिल म्यूट उसे ठगों से बचाता है और उसके पिता से प्रशंसा प्राप्त करता है। नतीजतन जब तक वो चाहता है उसे अपने सराय में रहने की इजाजत है। एक रात शाओलिन मठ के भिक्षुओं ने एक तेज दहाड़ सुनी। जब वे गुफा की जांच करने के लिए दौड़ते हैं तो वे इसे खाली पाते हैं। कांग ने शेर दहाड़ तकनीक में महारत हासिल कर ली है और फरार हो गया है। उसी रात ड्रैगन गिरोह के सदस्य ऑर्किड को फिर से परेशान करते हैं। वे उसका अपहरण करना चाहते हैं और अपने स्वामी के आने पर उसे अपनी मालकिन के रूप में पेश करना चाहते हैं। वो उनसे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार उसका अपहरण कर लिया जाता है। अगले दिन लिटिल म्यूट और ऑर्किड के रेस्टोरेंट का एक वेटर उसकी तलाश में निकल पड़ता है। अपने रास्ते में वे कांग को मठ के भिक्षुओं से लड़ते हुए देखते हैं जो उसे भागने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं।
कांग की असली पहचान से अनजान लिटिल म्यूट भिक्षुओं का ध्यान भटकाकर उसे भागने में मदद करता है। गिरोह का नेता आभारी है और बदले में लापता लड़की को खोजने में उनकी मदद करने के लिए सहमत है। उसके बाद तीनों एक रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं क्योंकि कांग ने लंबे समय से अच्छा खाना नहीं खाया है। अचानक कांग घर के बाहर एक गंजे आदमी को देखता है और उसे एक साधु समझकर मार देता है। जब दुकान का मालिक जवाबी कार्रवाई करता है तो वो अपनी गलती मानने से इनकार कर देता है और इसके बजाय मृत व्यक्ति को गंजे होने का दोष देता है। वो गुस्से में आकर रेस्टोरेंट के मालिक के पूरे परिवार को भी मार देता है। लिटिल म्यूट हैरान है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो जिस व्यक्ति का इतना सम्मान करता है वो एक पूरे निर्दोष परिवार को मार देगा। जब वो आदमी के साथ तर्क करने की कोशिश करता है तो उसे और वेटर को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। हैरानी की बात है कि जब दोनों बाद में सराय में लौटते हैं तो ऑर्किड भी बिना किसी नुकसान के घर लौट आता है। वो कहती है कि ठगों ने बिना बताए उसे जाने दिया। अगले दिन लिटिल म्यूट बेतरतीब ढंग से उस स्क्रॉल को याद करता है जिसे वो उदात्त गुरु को देने वाला था। अधिक समय बर्बाद किए बिना वो पहाड़ी पर जाता है और अंधे गुरु से मिलता है। स्क्रॉल को महसूस करने पर उसे पता चलता है कि लिटिल म्यूट कांग का छात्र है। प्रारंभ में वो गलत रास्ता चुनने के लिए लिटिल म्यूट को फटकार लगाता है लेकिन उसे सही रास्ता दिखाने का वादा करता है। फिर वो बताता है कि वो मठ में कांग का मालिक था और जिसने गैंगस्टर को कुंग फू के बारे में सब कुछ सिखाया था। हालांकि कांग ने अपने गुरु को हिंसा से चुकाया और अपने सबक का दुरुपयोग करते हुए लोगों को मारना शुरू कर दिया। अंत में उसे पकड़ लिया गया और कैद कर लिया गया लेकिन उदात्त गुरु ने कांग के कामों के लिए खुद को दोषी ठहराया और खुद को अंधा कर लिया। वो अब एक साधु के रूप में पहाड़ियों में रहता है, लेकिन अगर उसका पूर्व शिष्य उसकी सुरक्षा के लिए खतरा है तो वो मठ की मदद करने के लिए तैयार है। वर्तमान प्रधान साधु को डर है कि साधु बूढ़े हो गए हैं। अगर कांग और उसका गिरोह मठ पर हमला करते हैं तो वे अपना बचाव नहीं कर पाएंगे। एकमात्र व्यक्ति जो उनकी मदद कर सकता है वो है लिटिल म्यूट। इसलिए उदात्त गुरु उसे परम कुंग फू शैली वाली एक पुस्तक सौंपता है। यह सभी में सबसे खतरनाक और पवित्र तकनीक है जिसे केवल कुछ भिक्षु ही निपुण कर पाते हैं। अगले कुछ वर्षों में कांग और उसके लोग हमले की योजना बनाते हैं जबकि लिटिल म्यूट अपनी तीसरी कुंग फू शैली में प्रशिक्षण लेता है। उन्हें अन्य क्रूर अभ्यासों के साथ 7 घंटों तक अपने कंधे पर 300 किलोग्राम चट्टानें ढोने के लिए बनाया जाता है। प्रधान भिक्षु के मार्गदर्शन में वो कुछ वर्षों में शैली में महारत हासिल कर लेता है। अब 3 अलग-अलग कुंग फू तकनीकों के साथ लिटिल म्यूट किसी भी लड़ाई से लड़ने के लिए तैयार है। फिर एक दिन कांग और उसके लोग आखिरकार मठ पर हमला कर देते हैं। जब लिटिल म्यूट उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो कांग हंसता है, यह खुलासा करते हुए कि वो वही था जिसने अपने पिता को बहुत पहले मार डाला था। हैरान लिटिल म्यूट वर्षों में पहली बार बोलता है। उसने खुलासा किया कि उसने कसम खाई थी कि जब तक वो अपने पिता के हत्यारे को नहीं ढूंढ लेता, तब तक वो अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलने देगा। रहस्योद्घाटन के बाद कांग और लिटिल म्यूट के बीच अंतिम प्रदर्शन होता है। कांग शेर की दहाड़ तकनीक का उपयोग करता है और लिटिल म्यूट के सभी सांप शैली के हमलों से बचाव करता है। शुरुआत में क्लैशिंग तकनीक कांग के पक्ष में काम करती है लेकिन जब वो आक्रमण करने की कोशिश करता है तो उसे उसी समस्या का सामना करना पड़ता है। अंत में लिटिल म्यूट अंतिम शैली का उपयोग करता है और लड़ाई को बदल देता है। बेरहमी से पीटे जाने और किसी भी घातक हमले को अंजाम देने से इनकार करने के बाद भी वो अंत में जीत हासिल करने में सफल होता है। सभी को आश्चर्य हुआ कि कांग ने हार स्वीकार कर ली और खुश हैं कि उनके एकमात्र छात्र ने उनकी शिक्षाओं में महारत हासिल की है। हालांकि यह लिटिल म्यूट को आश्चर्यचकित करने की एक चाल साबित होती है। कांग घातक कटा हुआ गला उस पर इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है लेकिन लिटिल म्यूट ठीक समय पर चलता है और हमला खुद कांग पर पड़ता है। वो प्रभाव के कारण मर जाता है और उसका गिरोह डर के मारे भाग जाता है। अंतिम दृश्य में लिटिल म्यूट मठ में लौटता है और एक भिक्षु में बदल जाता है।